नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गो। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर लॉकडाउन की। शासन द्वारा जारी लॉकडाउन के आदेश का रविवार को व्यापक असर देखने को मिला। जहां प्रदेश भर में व्यापारिक संस्थाओं पर ताले लटके नजर आए, वहीं बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। शासन द्वारा जारी रविवार को लॉकडाउन के जाने के आदेश का पूर्ण रूप से असर दिखाई दिया। प्रदेश भर में जहां सभी व्यापारिक संस्थान पर ताले लटके नजर आए, वहीं नागरिकों ने भी लॉकडाउन का पालन करने के लिए अपने घरों में ही रहना उचित समझा। हालांकि शासन द्वारा रोडवेज बसों के संचालन के साथ फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूरों के अलावा दैनिक प्रयोग की वस्तुओं की बिक्री की छूट दी थी, जिसके चलते डेयरी, चिकित्सा व नर्सिंग होम खुले रहे। बता दें कि देश भर में एक बार फिर कोरोना ने पलटवार करते हुए आमजन और खास को अपनी चपेट में लेकर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कोरोना का प्रभाव का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि प्रत्येक दिन कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 2.5 लाख को छू रही है। इसके अलावा कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में भय का माहौल है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकारों ने अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए, जिसके चलते प्रदेश भर के व्यापारिक संस्थानों में ताले लटके नजर आए और बाजारों में खामोशी बसी दिखाई। अपने सहयोगी सुशील सोनी के साथ योगेश गौर, सर्च आउट न्यूज, मोदीनगर। मोदीनगर और मुरादनगर में रविवार के अलावा शनिवार और सोमवार को भी लॉकडाउन किए जाने के आदेश के बाद व्यापारी नेताओं और व्यापारियों में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। कैसे, आइए देखते हैं। प्रदेश सरकार ने रविवार को लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन मोदीनगर प्रशासन ने व्यापारियों की मीटिंग बुलाकर 3 दिन लॉकडाउन किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें रविवार के अलावा शनिवार और सोमवार को भी संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने की बात कही गई, जिसे व्यापारी नेताओं ने सहमति प्रदान कर दी। व्यापारी नेताओं द्वारा प्रशासन को 2 दिन अतिरिक्त लॉकडाउन किए जाने पर अपनी सहमति दर्ज किए जाने पर नागरिक के व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है, जहाँ आम लोगों का मत इसके विरोध में है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल गलत निर्णय लिया गया है, क्योंकि व्यापारी कितने लोग थे, व्यापारी कितने थे, शहर के और लोग भी हैं, जो कैटर्स भी हैं, जो फार्म हाउस वाले हैं, बैंक होल्डर वाले हैं, या वे लोग जिनकी शादी की तैयारी हो चुकी, क्या उनसे कुछ पूछा? तो व्यापारी अपने इकट्ठे पर अपना काम कर दिया। 10 व्यापारी हर बार, कोई 10 व्यापारी, बड़ा गलत निर्णय लिया गया है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। जो मध्यम और निचले तबके का व्यापारी है, उसे क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा इस निर्णय का? उसको उसके साथ साथ उन्हें तो उठाना पड़ेगा। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे बैंड बाजे वाले हैं, और बहुत लोग हैं, खोखा पटरी वाले हैं, और मैं बात हूँ, ये आपने क्वेश्चन किया, मेरे भी दिल को दुखाने वाला, हम जैसों का भी वो हाल हो गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ बैठ कर 10 आदमी निर्णय ले लिया। क्या किसी बैंकेट वाले से, क्या किसी कैटर से पूछा गया? क्या उनको बुलाया गया? तो वो 10 व्यापारी गए, 10 व्यापारी निर्णय ले लिया। शहर के मालिक वही लोग हो गए। आपका क्या मानना है? गलत निर्णय है ये गलत निर्णय। एक दिन की बात बिल्कुल ठीक थी, दोबारा लिया गया था। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको ब्रेक होना चाहिए, ये जरूरी भी था, इसलिए हम भी आवाज उठा रहे थे, पर ये सोमवार का जो लिया गया बहुत गलत निर्णय है। ये व्यापार मंडल का बहुत गलत निर्णय है। व्यापार मंडल ने स्थानीय व्यापारी की न सोचकर अपनी वाहवाही लूटने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर ये बहुत गलत निर्णय लिया। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने रविवार का पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो वो 1 दिन का लॉकडाउन था। मोदी नगर में 2 दिन अतिरिक्त लॉकडाउन लगाने का व्यापारी नेताओं का बहुत गलत निर्णय। उससे हमारे ठेले वाले, छोटे दुकानदार को जो परेशानी होगी उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि जो पिछला लॉकडाउन लगा था उसमें व्यापारी अभी तक उभर ही नहीं पाया। उसकी बैंक की किस्त, लोन, बिजली का बिल जो कहाँ से आएगा वो उन्होंने सोचा ही नहीं। अपनी वाहवाही लूटने के लिए और प्रशासन की तरफ से अपनी पीठ थपथपाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। वहीं व्यापारी नेताओं ने सुरक्षा की दृष्टि से इसे सही करार दिया है। पहली बात तो ये है कि व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल मिलने नहीं गया था। एसडीएम महोदय ने ही खुद अपनी तरफ से एक व्यापारियों की मीटिंग आहूत की थी, जिसमें पूरे मोदीनगर के जो व्यापारी मंडल से जुड़े लोग थे वहाँ सब उपस्थित थे। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि पिछली बार जब मोदीनगर में लॉकडाउन लगा था तो संख्या यहाँ पर मोदीनगर में 2 या 4, 5 थी। आज मोदीनगर में संख्या बढ़ रही है, पूरे देश में भी संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कितने ही उदाहरण बताए कि आज बेड नहीं है, आज
किसी वजह से ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए सब कुछ देखते हुए सब सहयोग करें जिससे कि पूर्ण लॉकडाउन लगाने की वजह से भी ना लगाना पड़े पूर्ण लॉकडाउन, और कम लॉकडाउन में ही काम चल के कुछ बिजनेस का भी काम हमने उसमें वो भी रखी थी कि आप जो कह रहे हो 3 दिन का से 2 दिन का कर लो। बोले कि इसमें जो कोरोना की चेन है वो 3 दिन में ही टूटेगी। हमने एक सुझाव ये भी दिया था कि आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें। जैसे मंगलवार को बाजार बंदी रहती है, शुक्रवार को बाजार बंदी रहती है, तो 2 दिन ये हो गए, 1 दिन आप और कर लें या 2 दिन ही कर लें। तो उन्होंने बताया कि 1 या 1 दिन छोड़ के ऐसे इसका काम वो नहीं है जो पिछले जगह देखा गया है। अगर ये लगातार है तो चेन टूटेगी। उसमें भी इतवार क्योंकि लोगों की छुट्टी होती है वो शामिल लेना चाहिए, सोमवार और मंगल। हमने तो सोमवार, इतवार, सोमवार, मंगल कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि पीछे से ये है कि सब लोग जगह होता जा रहा है वो शनिवार, इतवार, सोमवार ही होगा। लेकिन आज देखा गया है कि कुछ व्यापारियों ने ये एतराज़ किया है कि भाई 3 दिन का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमारा ये कहना, हमारी आज भी वार्ता हुई है कि भाई इतवार और सोमवार ये कल का 2 दिन का, इस हफ्ते में तो 2 ही दिन रहा, शनिवार क्योंकि खुला था तो 2 ही दिन रहा, शनि, इतवार और सोमवार। नेक्स्ट वीक जो हम ये कोशिश करेंगे कि अगर गाजियाबाद या मेरठ 3 दिन का होता तो हम 3 दिन के लिए एसडीएम साहब से बात करेंगे, 2 दिन का होगा 2 दिन का करेंगे, 1 दिन का होगा 1 दिन के लिए करेंगे। तो फिलहाल अभी लागू नहीं है ऊपर, फिलहाल जो है ये आज और कल का, इतवार और सोमवार का तो लागू है, और जो वार्ता हुई अगले दिन हफ्ते 3 दिन हुई है। लेकिन हमारा ये है कि जो गाजियाबाद इन्होंने मुरादनगर लागू कर दिया है, पता पड़ी लोनी लागू कर, लेकिन अभी गाजियाबाद नहीं हुआ है अब तक। मतलब आज इतवार की दोपहर तक गाजियाबाद कोई अनाउंस नहीं हुआ है। तो जब अगर गाजियाबाद ही अनाउंस नहीं होगा तो मोदीनगर क्यों इस हो रहेगा? तो हित अगर दोनों देखे जाएंगे, स्वास्थ्य का भी हित देखा जाएगा और व्यापारी के हित भी देखा जाएगा। अभी हमारी बात हुई है जो निचले तबके के व्यापारी हैं, मध्यम वर्गीय तक व्यापारी हैं, वो इनका ये कहना है कि जब गाजियाबाद जैसे शहर में जहाँ कोरोना के केस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे इस तरह की स्थिति नहीं है कि 3 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, संडे का ही वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। तो मोदीनगर का जो व्यापार मंडल है, जो नेता हैं, उन्होंने जो इनिशिएटिव लेना की कोशिश की है वो किस आधार पे की है, क्या वो सही है? मैंने कहा ना, इनिशिएटिव व्यापार मंडल ने लिया, इनिशिएटिव प्रशासन ने लिया। प्रशासन ने तो बताया कि भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और आप लोग सहयोग करें। हमने सहयोग में जो अपनी बात रखी थी, लेकिन एसडीएम साहब बोले कि इसमें 3 दिन का ही करके देखते हैं। अब तक केवल इस हफ्ते तो 2 ही दिन रहेगा, इतवार और सोमवार। नेक्स्ट वीक जो है शनिवार, इतवार, सोमवार। हमारा ये भी कहना था, उन्होंने बताया था कि मेरठ और गाजियाबाद भी यही व्यवस्था लागू होगी धीरे धीरे। तो आज हमें पता पड़ा कि मुरादनगर हो चुका है, गाजियाबाद अभी तक नहीं हुआ है। तो हम उसकी ये प्रयास करेंगे कि भाई अगर गाजियाबाद नहीं हुआ तो मोदीनगर ही क्यों होगा? फिर तो होने का नहीं है, इसमें तो सीधी बात है। कई जो व्यापारी हैं उनमें धमकी और रोष की स्थिति बनी हुई है, क्या आपकी तरफ से कुछ संदेश इस संबंध में जारी किया गया? देखो, इसमें हमने तो संदेश क्या है कि हमने उद्योग व्यापार मंडल के उस पर कल भी लिखा था और हम फिर लिख रहे हैं इस टाइम में, आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा रूस की जरूरत है। 2 हफ्ते की, 2 दिन की तो सब जगह है। अगर ये 2 दिन की बंदी दिल्ली में भी हम ये, तो थोड़ा अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। इतना 2 दिन में इतना वो भी नहीं होने वाला कि इतना नुकसान होगा, लेकिन 2 दिन में इतना नुकसान भी नहीं होगा। अपने स्वास्थ्य का भी देखो, परिवार का भी देखो, ये भी अपील है। लेकिन व्यवसाय के हित भी देखने, क्योंकि कहाँ से बिजली का बिल आएगा, कहाँ से लेबर आएगी, कहाँ से सब चीज़ देख रहे हैं। लेकिन उसमें अब ये 2 दिन का इस हफ्ते रहेगा, कल का परसों का, इसके बाद फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। अगर गाजियाबाद नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा? और ये क्या पता है कि आगे भविष्य में प्रशासन या शासन क्या चाहता, ये प्रशासन जाने। लेकिन हम अपनी बात जरूर रखेंगे कि अगर गाजियाबाद नहीं है तो मोदीनगर भी ना हो। तो ये आपका कहना है कि जो भी निर्णय लिया गया है या लिए जाएंगे वो व्यापारियों के हित में होंगे? बिल्कुल व्यापारियों के हित में होंगे और दोनों चीज़ देखी जाएंगी, स्वास्थ्य भी देखा जाएगा, परिवार भी देखा जाएगा और बिजनेस भी देखा जाएगा। तीनों के हित जो होंगे वो सही रहेगा। नहीं तो जो भी जिससे भी कहना सुनना पड़ेगा वो कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा निर्णय हो जाएगा। और उसमें हम जो उनका लॉजिक था कि भाई बेड नहीं है, वो नहीं है, तो वो सब लोगों की समझ में आई थी। एक लोग वहाँ नहीं थे जो आज आलोचना कोई भी कर सकता है और करनी भी चाहिए जिसकी लेकिन जिसे आधी बात पता है वो आपने आदमी आलोचना भी कर सकता है, व्यापार मंडल की भी, या जो लोग वहाँ उसमें उपस्थित थे उनकी आलोचना भी कर सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गोविंदपुर से लेकर स्टील के सभी वहाँ प्रतिनिधि मौजूद थे और जो विभिन्न यहाँ इकाई जो बीजेपी की व्यापार मंडल है या और व्यापार मंडल, उनके भी लोग थे। ऐसा नहीं कि उद्योग व्यापार मंडल मोदीनगर के लोग थे, और भी लोग थे कि एक ही उद्योग व्यापार मंडल के लोग थे, और भी थे। सबका ही सामूहिक निर्णय था। असमंजस की स्थिति हो सकती है, लेकिन अगर ये 2 दिन के बाद में देखा जाएगा, रिव्यू करेंगे, एसडीएम साहब से बात करेंगे, अगर जो भी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ व्यापार मंडल का कि उन्होंने आगे बढ़ कर के देश हित में, समाज हित में और अपने क्षेत्र के हित में जो लॉकडाउन लेने का जो फैसला किया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है।
सरकार अपनी तरफ से सारे जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठा रही है, लेकिन सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती। हम लोगों को जनहित में स्वयं भी आगे बढ़ के जो कुछ हो सकता है, जो कुछ बन पड़ता है वो हमें करना चाहिए। और व्यापार मंडल ने भी इसी चीज़ को देखते हुए ये निर्णय लिया है। इसका स्वागत होना चाहिए और मैं बहुत शब्दों में, बड़े अच्छे शब्दों में इनका स्वागत करना चाहता हूँ। कि जो निचला तबका मध्यम वर्गीय व्यापारी है जी, उसकी पहले ही जो है कमर टूटी पड़ी है। पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था वो उबर नहीं पाया है उससे। जी। अब ये जो दिन लॉकडाउन बढ़ेंगे इतना तो उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो जान है तो जहान है। अगर हमारी जान ही संकट में आ जाएगी तो क्या व्यापार और क्या चीज़। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पिछली जो लॉकडाउन था उससे व्यापारी वर्ग और जो आर्थिक दृष्टि से हम लोग कमज़ोर हो गए, हम लोग अभी उससे उबर नहीं पाए। और इस बारे लॉकडाउन से डेफिनेटली उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले अपनी जान है। सरकार ने भी ये देखते हुए बड़ा ही सीमित अवधि का ये लॉकडाउन लगाया। लगाने को तो सरकार पूरे हफ्ते का भी लगा सकती थी, लेकिन सिर्फ संडे का रखा है। व्यापारी ने मंडल ने जो है इसका मंडे का भी कर दिया है। तो बड़ी सीमित अवधि का लॉकडाउन लगा रहा है, जिससे कि आर्थिक दृष्टि से भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो सरकार भी ये सब सोच रही है और जनहित में सरकार ये काम कार्य कर रही है, तो इसकी अभी आवश्यकता है। चाहिए, आपने कहा जान है तो जहान है जी। लेकिन जब आर्थिक तंगी से ग्रस्त होता है व्यक्ति तो आपने देखा होगा आमतौर पर आत्महत्या किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। तो जब आर्थिक तंगी आ जाएगी तो भी मरेगा ही आदमी। देखिए, बात आपकी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर भी इस डायरेक्शन में भी सोच रही है। जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, चाहे वो मजदूर हैं अपने या जो फैक्ट्री में जो हमारे मजदूर लोग काम करते हैं, उनके लिए आर्थिक जिस पहले एक आर्थिक भत्ता सरकार ने घोषित किया था वो इस बार भी करेगी। उनको खाने पीने की सुविधा रहे, उनके घर में राशन पहुंचे नियमित रूप से, इसकी सरकार चिंता कर रही है और इस ओर सरकार कदम उठा रही है। तो सरकार किसी को भूखा नहीं मरने देगी। सरकार अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ेगा वो कर रही है। इसके लिए सरकार का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि कोरोना महामारी को हम जितना जल्दी इससे हम बार कर पाएंगे, हम आर्थिक रूप से और सारे ही तरीकों से हम विकास की ओर बढ़ेंगे। सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सब लोग आगे आएँ, नियमित रूप से जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं कोरोना की उनका पालन करें, मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें। सरकार ने रविवार को लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन व्यापारी नेताओं ने स्थानीय प्रशासन की वाहवाही लूटने के लिए रविवार के अलावा शनिवार और सोमवार को भी लॉकडाउन जारी किए जाने पर सहमति जता दी। अब सवाल ये उठता है कि आर्थिक रूप से संपन्न इन व्यापारी नेताओं के इस निर्णय का कमजोर और निचले व्यापारी वर्ग पर प्रशासन ने व्यापारी नेताओं की सहमति मिलने के बाद मुरादनगर में भी 2 दिन का अतिरिक्त लॉकडाउन जारी कर दिया है। इसके अलावा गाजियाबाद की लोनी में भी यही आदेश लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आज खबरों में इतना ही। कल आपसे फिर कुछ नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में।